हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया है इसका मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर जो है क्लास 9 का, उसी का टॉपिक हम देख रहे हैं मास परसेंटेज के बाद। सेकंड टॉपिक क्या मैंने आपको बताया था, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। इसमें कहा गया है मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें ये होता है कि जो फॉर्मूला आपको मैंने मास परसेंटेज में बताया था वो क्या था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या था मास परसेंट में, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि अब जब हम निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में क्या चेंज करना होगा, मास ऑफ सोल्यूट तो रहेगा। ठीक है, मास को किससे डिवाइड करना, वॉल्यूम से। तो नीचे जो हमने अभी पीछे वाले फॉर्मूले में, मतलब जो परसेंटेज वाले फॉर्मूले में लिखा था, वहाँ पे मास की जगह पे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, बाकी चीज़ें कॉमन है, ध्यान से देखिए, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, बाकी सोल्यूट और सोल्यूशन जैसे लिखा हुआ था एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहेगा। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम आपको डेफिनेशन बताते हैं इसकी। डेफिनेशन देखिए क्या होगी इसकी, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट। अब वर्ड्स में उसी फॉर्मूले को आपको लिखना है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जब मास था तो हमने क्या लिखा था, 100 ग्राम, और जब वॉल्यूम की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका ये डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला मैंने अभी आपको इसके पहले लिखवाया है। ठीक है, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें कैसे इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को करना है। तो एक बार फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are dissolved in little amount of water. Then the volume of solution is made is made 200 ml by adding more water. आगे कह रहा है व्हाट इज मास बाई वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको जैसे यूज करना वो चीज आपसे पूछी जाएगी। इसमें वहां पूछा गया था मास परसेंटेज, यहाँ क्या पूछा जाएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये तो क्वेश्चन ही था, सोल्यूशन लिखा है। अब देखिए हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा गया है 5 ग्राम ऑफ, एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ऊपर मास आना है नीचे वॉल्यूम आना है, तो पहले मास दिया गया है फिर वॉल्यूम दिया गया है, डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। 5 ग्राम ग्लूकोज को किसमें मिलाया गया, वाटर में मिलाया गया, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट is equals to 5 ग्राम, इतना हो गया। Then the volume of solution is made 200 ml,
अब क्या हुआ, जब इसको मिला दिया गया तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये गिवन है आपको 200 ml और पूछा क्या गया, मास बाई वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा सॉल्व करने से पहले, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये तो लिखेंगे फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ कितना है, सोल्यूट 5 है और नीचे कितना है 200 है इंटू 100 है, तो 0 0 कैंसिल आउट और 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। अब क्या बताइए, इसकी हम कोई यूनिट लिखेंगे, इसकी कोई भी यूनिट नहीं लिखी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, परसेंटेज का। अगर मास पूछा जाता तो हम क्या लिखते, ग्राम लिखते। वॉल्यूम पूछा जाता तो क्या लिखते, ml लिखते। ठीक है, तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यूनिट हमें किस तरीके से लिखनी है। इसे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट। पहले देखिए, पहली लाइन पढ़ी, हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सोल्यूट जो है फाइंड करना है। तो पहले हमने यही लिख लिया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट टू बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। किसमें मिलाया जा रहा है, वाटर में मिलाया जा रहा है। और मिलाने के बाद जो टोटल वॉल्यूम हो जा रहा है सोल्यूशन का, वो कितना हो जा रहा है 750 ml। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कितना है 750 ml। और इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंट कितना गिवन है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट वो गिवन है आपको 3.5% और आपको मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ करिए। क्या था, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना गिवन है 3.5% गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड करना है, लिख लिया उसको एज इट इज। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 750 है इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में ही रखनी है, तो वो 3.5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। अब हम इसके ऊपर का थोड़ा सा इरेज किए दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी है। मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, एक साइड रोक लीजिए इसको, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ऊपर जाएगा और 10 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो हो जाएगा 3.5 इंटू 75 अपॉन 10, ये ऊपर गया और 10 कहाँ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो पॉइंट हटाया 0। अब आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो आसान आपके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाना ज़्यादा आसान होगा। वैसे चलिए इसको हम एक बार ट्राई करते हैं, 25 से काटने की कोशिश करें। 25 3 जा हो जाएगा, 25 4 जा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है ये 4 से कटेगा नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 एंड 1 10, तो 105 अपॉन 4 हो गया। और जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 4 6 जा 24, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा तो 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आएगा 26.25। अब आपने क्या निकाला है, मास ऑफ सोल्यूट निकाला है, तो इसकी यूनिट क्या लिख देंगे आप, ग्राम में लिख देंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मल्टीप्लाई करके, और जब नीचे 100 है तो बैक साइड से आप क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तीनों क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवाए दे रहे हैं। 2 हो गए, लास्ट टाइप जो बचा है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थर्ड वाला, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने फॉर्मूला लिख दिया है, आप वर्ड्स में चाहे लिख लें, ठीक है। सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम परसेंट is 4%. Mass of solute dissolved is 8 gram. What is the volume of solution? अब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना गिवन है, 4 गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, कितना है वो है आपका 8 ग्राम। पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। फिर फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 था यहाँ पे, और नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना गिवन है, 4 गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट 8 गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है आपको, फाइंड करना है। उसको एज इट इज लिख दिया और इंटू 100 कर लिया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए और 4 को कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप साइड जाएगा, 4 कहाँ आएगा, डाउन साइड आएगा, तो 8 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, और यूनिट क्या होती है, ml, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 ml, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको दिया है तो आपको उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। 3 ही तरीके हैं, आपसे या तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट पूछेगा, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट पूछेगा, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछेगा, 2 आपको गिवन होगी, तीसरी आपको फाइंड करनी होगी। तो आप फॉर्मूला नॉर्मली यूज़ करके और उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 3rd टाइप के क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज वाला हो गया जो आपने पढ़ा है, सेकेंड वाला आपका क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और थर्ड वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में क्या गिवन होता है, उसमें सिर्फ इतना चेंज होता है, यहाँ पे भी क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में दोनों मास थे, सेकेंड वाले केस में मास बाय वॉल्यूम था तो मास बाय वॉल्यूम लिख दिया। थर्ड वाले का नाम क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, बस इतना सा चेंज होगा। और क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।